धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार सपा का? एक तरफा समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में गठबंधन के सहयोगियों के साथ बनाने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का न केवल मन बनाई है, बल्कि 5 चरण के लोग उखाड़ चुके हैं, 6वें चरण के लोग आज उखाड़ देंगे। और ये जो बनारस का और इसके इलाके के आसपास का 7वां चरण है, जो 7 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, इसमें भी एक तरफा समाजवादियों को समर्थन मिलने जा रहा है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उसने जो योजनाएं चलाई, फ्री अनाज, मकान, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, उस पर वो कह रही है कि हम जीत रहे हैं, हमें वोट मिला। आपको ज़मीन पे क्या दिख रहा है? बीजेपी ने पहले नवंबर तक फ्री अनाज किया था, फिर मार्च तक। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मार्च के बाद गरीबों की भूख मिट जाएगी? बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोज़गार देने की बात जो 2014 में की थी, आज 2022 में अब तक 16 करोड़ नौजवानों को भारत सरकार को इंतजाम करना था रोज़गार देने का। यूपी की पिछले चुनाव में 2017 में कहा था 70 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे। कहाँ गए वो रोज़गार? नौजवान रोज़गार मांग रहा है। बीजेपी के लोगों ने ही कहा था, इसीलिए मैं बीजेपी की बात को ही कोट कर रहा हूँ। उन्होंने ही कहा था कि 2022 आते आते किसानों की आमदनी दूनी होगी। मैं आपसे अनुरोध करूँगा, उत्तर प्रदेश के किसी भी गाँव में चले जाएँ, किसी भी किसान से बात कर लें, क्या उसकी आमदनी दूनी हुई है? बीजेपी के लोगों ने ही कहा था कि महंगाई ख़त्म करेंगे। क्या महंगाई देश में ख़त्म हुई है? बीजेपी के लोगों ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा। क्या देश के कोई बड़ी कंपनी बच रही है जिसको भारत सरकार का कोई बड़ा उपक्रम बच रहा है जिसको नहीं बेच रही है? तो बीजेपी के कहे हुए लोगों पर अब लोगों को भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनके 8 साल की केंद्र सरकार की वर्किंग है, 5 साल की योगी जी की सरकार की जो वर्किंग है, उस वर्किंग के बाद उत्तर प्रदेश और देश की जनता का भरोसा उठ चुका है। लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल कर रहे हैं, आपकी पार्टी को लेकर कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर चलाया, तमाम माफियाओं पर कंट्रोल किया, सपा आ जाएगी तो फिर ये लाल टोपी वाले क्या इसी शहर के माफियाओं पे बुलडोजर चला? मैं बनारस में खड़े होकर पूछ रहा हूँ, क्या ब्रजेश सिंह पे बुलडोजर चला है? क्या विनीत सिंह पे बुलडोजर चला है? क्या बगल में धनंजय सिंह क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो क्या बुलडोजर क्या किसी जात देख के चलाया जा रहा है, जाति देख के बचाया जा रहा है? ये बीजेपी के लोग ना सिखाएं। गोरखपुर के अंदर किस तरह से अत्याचार हुए, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, लखीमपुर के किसानों के साथ क्या हुआ, ये उत्तर प्रदेश भूलेगा नहीं। इसलिए ये नसीहत बीजेपी के लोग ना दें लॉ एंड ऑर्डर की। यही बताएं, इसी शहर के अंदर क्या जो लोग आतंकी, जो हफ्ता वसूली करने वाले लोग हैं, जो व्यापारियों से वसूली करते थे, क्या उनके घरों बुलडोजर चला? पूछिए बनारस के किसी आदमी से। नहीं, अच्छा, प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में एक बात जरूर कहते हैं कि ये घोर परिवारवादी पार्टी है और परिवारवादी बनाम जो है वो विकासवादी की लड़ाई है। क्या विकास किया है? क्या विकास किया है? क्या यही विकास है कि पूरे हिंदुस्तान के अब तक के 70 साल की जो कमाई थी, हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, तमाम आपके पेट्रोलियम की कंपनियां बिक गई, संचार कंपनियां बिक चुकी हैं, यही विकास हुआ है क्या? किस विकास की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं? जो पुरखों ने कमा के खड़ा किया था वो उन्होंने बेचने का काम किया है। अगर इसको विकास मानते तो ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विकास हो सकता है। हाँ, समाजवादी पार्टी का विकास ये है कि हर जिले के, उत्तर प्रदेश के हर जिले को 4 लेन से जोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश के हर इलाके को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाए, उत्तर प्रदेश के हर ज़्यादातर इलाकों में मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं, रोज़गार की सुविधाएं दी जाएं, एम्बुलेंस चलाए जाएं, लैपटॉप से बच्चों को जोड़ा जाए, टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ के उनको रोज़गार से जोड़ा। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। मोदी जी का विकास तो मैं नहीं समझता उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आने वाला है। एक सवाल और, आखिरी सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव अपने परिवार को ही एक नहीं रख पाए, अपर्णा यादव वहाँ चली गई, शिवपाल जी को भी पूरा वर्चस्व नहीं मिला, तो ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी को कैसे होगा? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में न केवल परिवार, न केवल पार्टी, बल्कि उत्तर प्रदेश का जनमानस आज उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और एक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के आगे बीजेपी का बड़े से बड़े नेतृत्व, बड़े से बड़े मैनेजर, बड़े से बड़े चाणक्य, बड़े से बड़े स्टार प्रचारक सब फेल हो चुके हैं। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। इस तरह की छोटी बातें करके इससे उत्तर प्रदेश की जनमानस पर, चुनाव के परिणाम पर, जनता के भरोसे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। मतलब परिवर्तन होने जा रहा है, 100% परिवर्तन और ऐतिहासिक परिवर्तन आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। और 7 मार्च को आप सबका जो एग्जिट पोल आएगा शाम को सब देख सकते हैं, और 10 मार्च को उसको परिणाम के तौर पे आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र यादव किस तरीके से जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, और वो सभी मुद्दों पर यही कह रहे हैं कि इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।